प्रवीण गांगुर्डे नाशिक, इनका सवाल है कि हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी कितने दिनों तक याद रह सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, मीडियम मेमोरी क्या होती है, टेम्पररी मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में कोई भी अभ्यासकों में एक वाक्यता नहीं। कुछ जो साइकोलॉजिस्ट है वो दो ही प्रकार की मेमोरी मानते हैं, एक टेम्पररी और दूसरी लॉन्ग टर्म। कुछ साइकोलॉजिस्ट है, इसका अभ्यास करने वाले लोग हैं, वो मानते हैं कि एक मेमोरी होती है टेम्पररी, दूसरी होती है मीडियम और तीसरी होती है लॉन्ग टर्म। तो इसलिए ये डेफिनेशंस के साथ में बहुत विस्तार से कहने लायक बात है। कोई भी मेमोरी जो परमानेंट होती है वो केवल एक क्षेत्र में की होती है, और वो है तुम्हारे जीवन के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। ये मेमोरी परमानेंट हो सकती है। आपके जीवन में अगर कोई बहुत भयप्रद घटना घट गई, आपका खुद का एक्सीडेंट हो गया, आपका प्रेम भंग हो गया, प्रेम भंग भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है जीवन का। घर की कोई बहुत प्रिय व्यक्ति हम में से हमें छोड़ के गई, चाहे मित्र हो, चाहे घर का कोई व्यक्ति हो, या फिर आपका बहुत अपमान हुआ, खास कर किसी लड़की को आप बहुत चाहते हो और उसके सामने अपमान हुआ जो जिंदगी भर आप भूल नहीं सकते हो, ये भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ। तो ऐसी चीजें आपके परमानेंट मेमोरी में जा सकती है, और ये चीजें अगर बहुत तकलीफ दे है तो परमानेंट मेमोरी में जाने के बावजूद हमारा माइंड उसको भूल जाना चाहता है, और कई बार हम इन चीजों को भूल जाते हैं, यानी कम से कम ऊपरी तौर पर भूल जाते हैं। लेकिन ये चीजें हमारे परमानेंट मेमोरी का हिस्सा होती है। 100% हम कभी इसको भूल नहीं पाते। हम याद नहीं करना चाहते, यहां तक हमारा माइंड तैयार करता है, लेकिन 100% नहीं जाती है। ये परमानेंट मेमोरी हो गई। लॉन्ग टर्म मेमोरी नाम की चीज कितने समय याद रहेगी, इसका कोई गणित नहीं होता है। जैसे हम में से कई लोगों ने 1 से लेकर तो 30 तक के पढ़े बचपन में रटे होते। मेरे जमाने में तो रटने ही पड़ते थे, और उस पर हमारी होशियारी भी डिपेंड होती थी। जिसको 30 तक पढ़ा आता है वो होशियार लड़का, जिसको केवल 10 तक पढ़ा आता है वो उतना होशियार लड़का नहीं है। तो एक जमाने में तो हम सब रटते थे। मैं तो गणित में अच्छा व्यक्ति था, जनरली मेरे क्लास में टॉप करता था। लेकिन आज अगर मुझे 30 का पढ़ा बोला जाए तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि उसका कभी रिपीटेशन ही नहीं किया है बाद में। हालांकि जो बचपन में हम बातें सीखते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकती है। भाषा है, प्राथमिक गणित है, ये सब चीजें पढ़े हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने चाहिए, जाते हैं, क्योंकि इतना बार बार हम उसको रिपीट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनेंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि उसका अगर रिपीटेशन नहीं होगा तो वो लॉन्ग टर्म में बाकी नहीं रहेंगे। इसलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी कितने दिनों तक टिकेगी इसका कोई हिसाब नहीं दिया जा सकता है। अब रिपीटेशन के बिना तो कोई चीज याद नहीं रहती। अपवाद केवल आपके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस या फिर बहुत आनंदमयी एक्सपीरियंसेस जो परसेप्शन में बदल जाते हैं, वो अगर छोड़ दिए तो बाकी जो चीजें आप याद रखते हो वो कोई भी चीज परमानेंट रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वो रिपीटेशन पर डिपेंड होता है। अब आप मन ही मन उस बात को रिपीट करते हो या फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हो, उसका उपयोग करते हो, तो परमानेंट मेमोरी में लंबे समय तक रहेगा। जैसी हमारी भाषा है, अब हम ये भाषा उपयोग में ला रहे हैं तो हमको परमानेंट मेमोरी में है। लेकिन मैं अगर 10 साल तक अफ्रीका में जाऊं और मराठी कभी उपयोग में ही नहीं लाऊं तो मराठी के कई शब्द याद आना मुझे 10 साल के बाद थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए।
जैसे हम साइकिल नहीं चलाते हैं, 10 साल तक 15 साल तक नहीं साइकिल चलाते, लेकिन पहले साइकिल चलाते तो आधे एक घंटे में हम साइकिल सीख सकते हैं, क्योंकि वो मेरे परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन चुका है। इसलिए ये संभव है, क्योंकि मैं पहले 10-12 साल तक साइकिल चलाते आया। तो इसलिए अभी केवल मैं 5 दिन में 2 दिन में बहुत अच्छे ढंग से साइकिल चलाना शुरू करूंगा। पहले आधा एक घंटा थोड़ा मुझे डिफिकल्ट जाएगा, बाद में मुझे आसान हो जाएगा। तो इसलिए परमानेंट मेमोरी में ये बातें कितने समय तक रहती है ऐसा डेफिनेट कहना मुश्किल है। आप कितना रिपीट करते हो, कितनी बार उसको रिपीटेशन किसी भी ढंग से मन ही मन रिपीट करना, किसी अभ्यास के कारण रिपीट करना, किसी पढ़ाई के कारण रिपीट करना, किसी को सिखाने के बहाने रिपीट करना, या फिर उसका कहीं यूटिलाइजेशन करने के बहाने रिपीट करना, ये अलग अलग तरीके से वो मेमोरी और ज़्यादा अच्छे ढंग से याद रहती है। मेमोरी के लिए, हर प्रकार के मेमोरी के लिए रिपीटेशन की आवश्यकता होती है। अपवाद है केवल हमारे अनुभवों का क्षेत्र, जो भी भावनोत्कट अनुभव होते हैं वो केवल हमको वैसे के वैसे याद रहते हैं, बाकी सब जगह रिपीटेशन की आवश्यकता होती है।